वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, ये अब जरा यूरोपियन मार्केट पे आ जाते हैं। वहां पे इंडिया कैसे परफॉर्म कर सकता है इन द यूरोपियन मार्केट, और अगर वो यूएसए की वहाँ जो शेयर है, मार्केट शेयर है, उसको ये लेने की कोशिश करते हैं, तो यूएसए इंडिया रिलेशंस कैसे बनेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर? उनका मूड भी देखें ना, अगर वो अपने नफे नुकसान के से बियॉन्ड सोच रहे हैं, तो ये कैसे, ये मामला, ये कहाँ पे बैलेंस होगा ये सब जाके? अच्छा सर, सबसे पहले जो है ना, मुझे थोड़ा सा आपको बताना होगा कि ये जो पाबंदियां लगी हैं, इससे सिर्फ कनाडा और जो मैक्सिको की मईशत पे जो मुज़र असरात होंगे वो तो होंगे ही होंगे। और उसके बाद जो आपका सवाल है वो मैं रिलेट करता हूँ उसके, कि आपको अगर मैं आसान करके पूछूं कि भारत के उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है और भारत का जो है वो असर अंदाज कैसे होंगे और भारत का मामला क्या बनेगा। भारत की जो खाम ख्याली है, यानी सादा सादा बात बता दूं, खाली उसके ऊपर जो गाड़ियों का दरामदात का जो टैक्स लग रहा है वो 110% है, 110%। अच्छा, हम तो बियर किस तरह करते हैं, हमारी तो एलीट क्लास है, हमारे पास सिर्फ 2% एलीट है, हमारे पास तो 98% गरीब ही है। अच्छा, उनकी जो गरीब क्लास है वो बहुत बड़ी है, वो उनके पास इतनी बड़ी है कि वो वही वाला हशर करेंगे जो अभी डॉक्टर उस्मान ने बताया, कनाडा वाला, जो कि व्हाइट हाउस में कर सकते हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास नहीं है, सिर्फ बातें और शाहरुख खान के डायलॉग हैं कि काका काका किरण तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर दूंगा, और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं होश उड़ा दूं, देख ले पे मैं कोयला तेरा ऐसी की तैसी, मतलब तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं किसी चीज की ख्वाहिश कर लेता हूं तो तो फला 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 मैं ये कर लेता हूं। मैं हैरान हूं कि उनकी बातें सुने, टिट फॉर टैट को क्यों कह रहे हो, मतलब तुम्हारा दिमाग चल गया है, मतलब कौन सा नशा करते हो। अच्छा, अब पॉइंट आपके सामने मैं रख देता हूं कि इतना ज्यादा इनका असर हो चुका है कि मैक्स, अब जरा समझने की कोशिश करें। अमेरिका में फल और सब्जियों से लेकर रोजमर्रा की जो अशियां हैं वो बहुत महंगी हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 2023 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं कि अमेरिका में दरामद होने वाली सब्जियां जो है वो 63% बनती हैं। फल और खुश्क मेवाजात जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो तकरीबन निस्फ हिस्सा मैक्सिको से आया। अच्छा, अब मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगेगा तो इनकी ड्राई फ्रूट कैसे खाएंगी ये जो बाजियां हैं और जो बाजे हैं, वो जो भागते हैं वो सेंट्रल पार्क के इर्द गिर्द, तो वो किस तरह से खाएंगे। अच्छा, फिर सीरियल कैसे बनेंगे, और फिर वो जो सुशी कैसे खाओगे। इस तरह का जो कनाडा और अमेरिका के इसके बाइडेन का जो हाइड्रोकार्बन है ना, वो हाइड्रोकार्बन की दरामदात का तकरीबन 58% जो है वो खाम तेल की दरामदात का 60% जो है वो फराम करता है। अगर कनाडा इसका भी टैक्स लगाता है तो हाइड्रोकार्बन की दरामद करने वाली अमेरिकी कंपनियां वो खुद इसका बोझ बर्दाश्त करेंगी। सो अगर वो खुद इसका बोझ बर्दाश्त करते हैं तो सारे फीन तक मुंतकिल कर देंगे, यानी तमाम सारे फीन पे इसका टैक्स लागू हो जाएगा। जब वो इसके ऊपर टैक्स लागू होगा तो फिर उसके बाद जो है वो मामला जो है वो तवानाई की कीमतें वो बढ़ जाएंगी। अच्छा, तवानाई की कीमतें ओवरऑल अमेरिका में बढ़ने वाली हैं। कनाडा कुछ करे या ना करे, मैक्सिको कुछ करे ना करे, ट्रंप का अंदरूनी मामला जो है वो इससे है, क्योंकि रेसिप्रोकल इफेक्ट आना है। अच्छा, इसके बाद वो, अच्छा अगली बात मैं करता हूं, अब भारत के ऊपर आ जाता हूं। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो मुकम्मल बढ़ जाएगा और इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो डॉलर पर आएगा। अच्छा, मजीद में इसकी जो है वो रिटेलटरी टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉर रिस्क, उसके ऊपर बात अभी मैं नहीं कर रहा, मजीद उसके ऊपर वो लंबा हो जाएगा। बहरहाल मोटी मोटी बात अगर मैं कर दूं, जो मैंने एनालिसिस अभी करके रखा है वो है हायर प्राइस, लोअर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब लॉसेस कुड स्लो जीडीपी ग्रोथ। एम आई राइट डॉक्टर चौहान, एम आई राइट डॉक्टर आयमा? सो ये जो तीन कैलकुलेशन निकलती हैं वो हायर प्राइस है, लोअर इन्वेस्टमेंट है, जॉब लॉसेस है और जीडीपी ग्रोथ है। बाकी रहा इंडिया, इंडिया तुम्हारा क्या होगा, मतलब कैसे करोगे, कि कैसे कर लोगे तुम सब काम। सो मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, भारत की गाड़ियों की बड़ी मंडी जहां सालाना 40 लाख की जो गाड़ियों की वो खपत है। अच्छा, टेस्ला अपनी गाड़ियां जो है वो भारतीय मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो अपने अब्बू की गाड़ियां किस तरीके से टैरिफ लगाओगे, तो अपने वाले साहब की जब गाड़ियां इधर बेचोगे तो कैसे बनेगा। हमारे वाले साहब को कहते हो कि चाइना है, तो हम तो चाहते हैं कि वाले साहब बने, हमारे तो वाले साहब अमेरिका रहे हैं, वो नहीं बनना चाह रहे, तो हम कह रहे हैं हम चाइना बनो। तो आपको डायरेक्ट जुबान समझ में नहीं आती, आप कह रहे हो कि हमने अपने अब्बू चाइना को नहीं बनाना, तो 110 बिलियन की इंपोर्ट्स आपके पास आती हैं, वरना इंडिया नहीं चलता। सो आप मुझे इतने एविडेंस दे दें
कि सारा का सारा इन्हिसार भारत की अपनी लोकल प्रोडक्शन का चाइना पर है, तो भारत कैसे अल्टरनेट फोर्स के तौर पर आएगा? एम आई राइट डॉक्टर चौहान, डॉक्टर आयमा? मुझे आप पहले जवाब दे लें, फिर मैं इसके बाद आगे आता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर अहमा। आप जरा बताइए, ये इंडिया के साथ जो इनका 6 दिन पहले ये यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर है वो गई थी न्यू दिल्ली, और वहाँ पे उनकी ये बात हुई है, मुलाकातें हुई हैं कि जी फ्री ट्रेड करेंगे। सो ये कितना वायबल है ये आइडिया है? वाज इट जस्ट अ पैनिक ट्रिप और इसके अंदर कोई सब्सटेंस भी है? I just see it as a panic trip because US did mention, Mr. Trump did mention कि after sorting out Canada and Mexico, तो next मरहला होगा EU के साथ to deal with UK and EU and trade tariffs and stuff। तो फिर EU वालों ने भी अपना मुंह जो है इंडिया की तरफ किया कि हम आपस में फ्री ट्रेड करेंगे। ऑयल ट्रेडिंग तो पहले से हो रही है, इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड सप्लाइंग टू EU। I don't think this is going to be a replacement for how the trade actually went with the US. अगर US से आगे tariffs लगते हैं तो it will have a dramatic effect on a lot of things, one by one. One, US में it's not only going to have an inflationary effect, it will also have a deflationary effect because people's consumer power is going to go down. वही आप अगर $1000 ही कमा रहे हैं और आप 500 की ग्रोसरी कर रहे थे $500 की, तो अब आप $500 नहीं कर सकते। It will go up to $600-700. So it will be a contractionary spending from the consumers, which will have a deflationary effect on the US, and then it will have a deflationary effect around the world because US economy is like the engine for the global economy. तो जब EU की इकोनॉमी, EU से भी चीजें आना, अमेरिका और EU की जब ट्रेड इफेक्ट होगी तो there will be a deflationary effect over there, and then it will also अगर वो चाइना इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं EU and free trade भी होता है, I don't think it's going to be successful in the sense that EU is facing a huge risk of inflation, of net zero 2030 2050 में decarbonization करनी है उसकी तरफ। It's a huge energy crisis, energy threat. Then there is threat about जी डॉक्टर स्नैन। अच्छा, मैं आपको इंटरवीन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये जो इसके ऊपर मैंने पूरी बात की कि 110% जो है वो भारतीय गाड़ियों के ऊपर लगता है टैक्स, जो वहां से अमेरिका से मंगवाते हैं। अच्छा, मैं आगे इंटरेस्टिंग बात ये करने लगा हूँ कि जब वो भेजेंगे, भारत के साथ तिजारती मुआहदा हुआ है इनका जो आपस में हुआ है, डॉक्टर उस्मान भी जरूर बताइएगा, डॉक्टर आयमा आप भी। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी गाड़ियों पर टैक्स खत्म करने का कहा है, यानी अमेरिका जो है वो अमेरिका इंडिया के फैसले ले रहा है। तो इंडिया ये किस तरीके से नहीं मान रहा? इंडिया को मानना क्यों नहीं पड़ रहा या मानना नहीं चाह रहा? वो टैक्स महसूस हो चुके हैं उनके ऊपर ना, मतलब अमेरिकी गाड़ियों पर वो टैक्स खत्म हो रहा है, यानी वहां पे बिकेंगे, और इनकी गाड़ियों को ये जब ये मंगवाएंगे तो उसके ऊपर इंपोर्ट लगेगा। अच्छा, ये टेस्ला है। अच्छा, अमेरिका ने भारत से कहा है कि वो अपने महसूलात को 0 तक नीचे लाए या ज़राअत के सिवा बहुत से शोबों में इन्हें ना होने के बराबर कर दे, यानी इंडिया से जो कुछ वो ले रहे हैं उसको 0 के बराबर कर रहे हैं। तो ये ट्रेड बैलेंस तो ना हुआ, यानी भारत जो है, भारत से जो अमेरिका चीज मंगवाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं, और इनके ऊपर तकरीबन 110% टैक्स लगेगा। तो ये बोलते क्यों नहीं है, क्यों एग्री कर रहे हैं? ये जो बहुत बड़ी सुपर पावर बनने वाली थी इंडिया।